हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भूगोल के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो मौनसिंहराम में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मौनसिंहराम किस राज्य में है, तो मेघालय राज्य में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुन मिट्टी होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है, तो कपास के लिए उपयोगी होता है। इसे आपको याद रखना है। और कपास को उजला सोना कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चूना पत्थर किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो राजस्थान में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोड़ा है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। और किस जिला में स्थित है, तो सिंहभूमि जिला में स्थित है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो यूरेनियम होता है ये दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा लोहा सबसे अच्छा होता है, तो जो पिटवा लोहा होता है ये सबसे अच्छा लोहा होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दार्जिलिंग किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो अपने बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65% होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, तो पृथ्वी पर 71% जल है, इसे आपको याद रखना है। और 29% भूमि है, इसे आपको याद रखना है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक जल होने के कारण ये दूसरे ग्रह से नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि गेहूं कौन सी फसल है। यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूं कौन सी फसल है, तो जो गेहूं है ये रबी फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल कैसी फसल होती है, तो जो चावल होती है ये खरीफ फसल होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गेहूं किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो चाय पत्ती सबसे अधिक असम राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि खनिज तेल सबसे अधिक किस राज्य में है, तो खनिज तेल सबसे अधिक असम राज्य में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं के फसल पर पड़ा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो पंजाब राज्य से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो पेड़ बचाने से है, इसे आपको याद रखना है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो उत्तराखंड से हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे भूगोल के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है, तो जो खिलौना उद्योग होता है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चीनी उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17
नंबर प्रश्न है कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है, यानी कॉफ़ी किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। तो कहवा का उत्तम किस्म है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो 1907 में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था। तो जमशेदजी टाटा जी ने किया था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जूट सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मसाला किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो केरल राज्य में सबसे अधिक होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का देखरेख कौन करता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जनेवा में है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संचार का साधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संचार का साधन नहीं है। तो जो टेलीफोन होता है ये संचार का साधन होता है। लाउड स्पीकर भी संचार का साधन होता है। डाकघर भी संचार का साधन होता है। लेकिन यहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। तो लेह में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेह कहाँ पे है। तो लद्दाख में है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। तो हाजीपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। तो जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो मुंबई राज्य में स्थित है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया।
तो जेम्स हिकी ने किया, इसे आपको याद रखना है। और कब किया, तो 1780 में किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना नगर में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गोलघर किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है। और गोलघर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जूट उत्पादन में ए ऑप्शन है वृद्धि हो रही है, बी ऑप्शन है गिरावट हो रही है, सी ऑप्शन है स्थिर है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन में तो गिरावट हो रही है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना जिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पटना है ये बिहार की राजधानी है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, तो शिवहर जिला का कम है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो जो मंदार हिल है ये बांका जिला में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई हैं, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो नर्मदा नदी है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में चली थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ, तो कोलकाता में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है,
तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो लोहा को माना जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारत के कौन से राज्य में गेहूं सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में गेहूं सबसे अधिक होता है। तो उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गेहूं किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन गन्ना किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे भूगोल के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आज यहाँ पे 8:30 बजे लाइव क्लास होगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो आपको दोनों में से किसी एक को ओपन कर लेना है और इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS, आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग टेस्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखिए रोज़ सुबह 7 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और दिन में आप लोग कभी भी दे सकते हैं, शाम में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे 7 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है। ऊपर वाला देने के बाद अगर आपको नीचे वाला भी मन करता है टेस्ट देने के लिए तो आप लोग दे सकते हैं। तो ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टेस्ट ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नाम पूछेगा तो यहाँ पे आपको नाम लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है। अगर सही वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि सूर्यपुत्र कर्ण कौन थे। तो यहाँ पे देखिए सूर्यपुत्र कौन थे, तो ये कर्ण थे। तो यहाँ पे देखिए सही हो गया, तो ये ग्रीन हो गया। अब अगला क्वेश्चन लाना है तो नेक्स्ट दबाइए। अब यहाँ पे देखिए असहिष्णुता कौन पैदा करता है, तो द्वेष पैदा करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे प्रसन्नता पे टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, लास्ट में आपको ये रिजल्ट दे देगा। उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारा PDF हम अपलोड कर चुके हैं और रोज़ रात 8 बजे एक PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोग PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ पे सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।